नमस्कार किसान साथियों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जो अगली वीडियो में बताने वाला हूँ तो सबसे पहले जानकारी आप तक पहुँचे। इसलिए बेल आइकन ज़रूर दबा लें किसान साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज हम बात करने वाले हैं किसान साथियों की, यदि आपने गर्मी की मूंग की फसल लगाया है तो हम पहले पानी के समय में कौन सा बेसल डोज दें और पानी की सिंचाई कब कब करें, और मूंग की खेती में कौन सी सावधानियां बरतें ताकि हमारी मूंग की फसल में किसी भी प्रकार के कीट पतंगे, रोग और कीट ना लग पाएँ। इसलिए हम किस तरह से हम मूंग की खेती करें, इन सब बातों की मैं जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बात करते हैं किसान साथियों, यदि आपने गर्मी के समय में मूंग की खेती लगाया है तो पहले पानी के समय में हम कौन सा बेसल डोज दें ताकि हमारी मूंग की फसल में अधिक से अधिक पैदावार मिल सके। तो यदि आपने गर्मी की मूंग की फसल लगाया है किसान साथियों, तो बुआई के समय में आपने यदि 50 किलो डीएपी और 25 किलो यूरिया और 50 किलो पोटास इन चीज़ों को दे दिया है, तो अब पहले पानी के समय में कौन सी चीज़ डालेंगे ताकि हमारी मूंग की फसल में जो भी कमियां हैं, जो पोषक तत्वों की कमियां हैं, वह पूरी हो जाए। तो यही मैं बताने वाला हूँ वीडियो में आगे किसान साथियों। वीडियो को स्किप करके नहीं देखना और वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी। और आज मैं ऐसी खाद बताने वाला हूँ किसान साथियों की आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा, और ऐसा बेस्ट कीटनाशक स्प्रे बताने वाला हूँ किसान साथियों की आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और आपकी मूंग की फसल में जो भी कमियां हैं पोषक तत्वों की, या आपकी मूंग की फसल में कोई कीट या इल्ली या कोई वायरस या जो भी रोग लगता है तो वह नहीं लगेगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको वीडियो समझ में आएगी। अब पहले पानी के समय में कौन से पोषक तत्व देना है ताकि हमारी मूंग की फसल में अधिक से अधिक टेलिंग बने और हमारी मूंग की फसल अच्छी हो, तो यही मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूं किसान साथियों। और ख़ासकर हमारी मूंग की फसल में गर्मी की जो मूंग की फसल रहती है, जायद की फसल, तो इस समय कीटों का प्रकोप अधिक होता है। तो इनसे हम किस तरह बचें, यह भी मैं आगे बताने वाला हूं किसान साथियों। तो चलिए बात करते हैं। यदि आपने बुआई के समय में बेसल डोज दे दिया है तो अब पहले पानी के समय में कौन से बेसल डोज या कौन से पोषक तत्व देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यदि आपने किसान साथियों बुआई के समय में पोषक तत्व दे दिया है, फिर भी आपकी मूंग की फसल में अच्छे से ग्रोथ नहीं हो रही है, टेलिंग नहीं बन रही है, तो यदि आप इन पोषक तत्वों को देते हैं तो आपकी मूंग की फसल में अच्छे से ग्रोथ होगी और अच्छी टेलिंग बनेगी, और आपकी मूंग की फसल देखकर पूरे गांव वाले पूछेंगे कि ये भाई आपने क्या डाला है, तो इतने अच्छी। तो चलिए बात करते हैं किसान साथियों, पहले पानी के समय में हम कौन सी खाद डालें ताकि हमारी मूंग की फसल में जो भी पोषक तत्वों की कमी है यह पूरी हो जाए। तो पानी की सिंचाई बुआई से 15 से 20 दिनों के बाद पहले पानी की सिंचाई करते हैं। तो इस समय में हम यदि किसान साथियों 25 किलो यूरिया और 10 किलो सल्फर इन दोनों को मिला के पानी की सिंचाई से पहले, जैसे कि हमें आज पानी लगाना है तो कल शाम के समय में हम इन चीज़ों का छिड़काव कर दें और इसके बाद पानी लगा दें। आपकी मूंग की फसल में जो भी पोषक तत्वों की कमी है वह पूरी हो जाएगी किसान साथियों। और यूरिया से आपकी मूंग की फसल में जो ग्रोथ नहीं हो रही है यह ग्रोथ अच्छे से होगी। और 10 किलो जो सल्फर आप डालेंगे, तो जो दलहनी फसल रहती हैं तो सल्फर इन फसलों में बहुत फ़ायदा करती है। तो आपकी जो फसल है इसमें जो मूंग की फसल में टेलिंग और जो जैसे जड़ों में फंगिसाइड है, तो यह सल्फर डालने से नष्ट हो जाएगी आपकी जड़ों की फंगिसाइड, और आपकी मूंग की फसल में
अच्छे से ग्रोथ और अच्छी टैलिंग बनेगी किसान साथियों। इस तरह से मूंग की पहले पानी के समय में यदि यह बेसल डोज देते हैं तो आपकी मूंग की पैदावार अधिक मिलने वाली है। अब बात करते हैं कीटनाशक दवा। यदि गर्मी के समय में आप मूंग की खेती कर रहे हैं तो खासकर अधिक कीटों का प्रकोप होता है, तो इनसे बचने के लिए आज मैं ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाला हूँ आगे वीडियो में किसान साथियों, जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। और आप जो तरह तरह के कीटनाशक बाजार से लाते हैं, अधिक पैसे खर्च करते हैं, तो यह पैसे खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। आप यह फर्टिलाइज़र घर में बना सकते हैं और मात्र 5 रुपए के खर्च में आप यह फर्टिलाइज़र बना सकते हैं और आपकी मूंग की फसल में डाल सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। आपकी मूंग की फसल में जो भी कीट हैं जैसे ड्रिप्स और ब्लैक ड्रिप्स, सफ़ेद मक्खी, सफ़ेद इल्ली, काली इल्ली, हरी इल्ली, पीला मोजेक वायरस, माहू वगैरह जो भी आपकी मूंग की फसल में जितने भी प्रकार के कीट हैं, यह कीट नहीं लगेंगे। और आपकी मूंग की फसल में यदि जो भी फंगिसाइड हैं या आपकी मूंग की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी मूंग की फसल में टैलिंग नहीं बन रही है, तो आपकी मूंग की फसल में अच्छे से टैलिंग बनेगी, आपकी मूंग की फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी और जितने भी प्रकार के कीट पतंगे हैं यह सभी नष्ट हो जाएंगे यदि आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है किसान साथियों। यदि आपने मूंग की फसल लगाया है और इस फर्टिलाइज़र को यदि 2 से 3 बार स्प्रे करते हैं, तो आपकी मूंग की फसल में जितने भी कीट पतंगे हैं सभी नष्ट हो जाएंगे और आपको जो बाज़ार से आप कीटनाशक दवा लाते हैं तो इस दवा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप इस फर्टिलाइज़र को घर पर ही बनाकर और आपकी मूंग की फसल में स्प्रे कर दें, तो आपकी मूंग की फसल की पैदावार बढ़ने वाली है। तो फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है किसान साथियों, आपको खाने का सोडा लेना है, मीठा वाला सोडा जो बेकिंग सोडा होता है, इसे लेना है और नीम का ऑयल लेना है। इन दोनों चीज़ों को लेना है और साथ में स्प्रे करते समय इसमें शैम्पू भी मिलाना है। आप 1 पाउच 1 पंप में शैम्पू मिला सकते हैं। मात्र 5 से 10 रुपए का खर्च है, कम से कम खर्च है किसान साथियों। यह फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है और कैसे बनाते हैं यह आगे आपको बताने वाला हूँ। यदि आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो गारंटी के साथ कह रहा हूँ किसान साथियों, मैंने डाला है और इसे गारंटी के साथ बता रहा हूँ, वैसे नहीं बता रहा हूँ। मैंने अगले साल इसका उपयोग किया है और इसमें मैंने 2 एकड़ ज़मीन में डाला था इस फर्टिलाइज़र को। तो जहाँ मैंने इस फर्टिलाइज़र को डाला था तो मुझे मूंग की पैदावार 1 एकड़ में 8 से 9 कुंटल मूंग की पैदावार मिली थी और जहाँ इस फर्टिलाइज़र को मैंने नहीं डाला था तो वहाँ 5 से 6 कुंटल 1 एकड़ ज़मीन में मूंग की पैदावार मिली थी किसान साथियों। तो यदि आप इस फर्टिलाइज़र को डालते हैं तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, 8 से 9 कुंटल 1 एकड़ ज़मीन में आपकी मूंग की पैदावार मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है। तो किसान साथियों, आपको बेकिंग सोडा और नीम का ऑयल और शैम्पू लेना है। अब इनकी कितनी मात्रा लेना है और कैसे बनाना है यह आगे बताने वाला हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी किसान साथियों। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं, अंत तक देखते हैं, स्किप करके नहीं देखते, तो आपको जानकारी समझ में आएगी और जो भी कीट पतंगे हैं यह सभी नष्ट हो जाएंगे किसान साथियों। तो यदि आप इस फर्टिलाइज़र को बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको जानकारी समझ में आएगी किसान साथियों। और कमेंट करके बताएं अभी आपने गर्मी के समय में कौन सी फसल लगाई है। कमेंट करने में कोई पैसा नहीं लगता, ना लाइक करने में लगता, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें किसान साथियों और कमेंट करके आप
जो भी जानकारी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो यदि आप गर्मी के समय में मूंग की फसल लगाया है तो इस फर्टिलाइज़र को ज़रूर डालें किसान साथियों। तो बनाना कैसे है फर्टिलाइज़र, 150 ग्राम आप बेकिंग सोडा ले लें और 250 से 300 ml नीम ऑयल ले लें और 8 से 10 शैम्पू लगेंगे आपको स्प्रे करते समय। तो 1 लीटर पानी में 1 ग्राम बेकिंग सोडा प्लस 2 ml नीम ऑयल, इन दोनों चीज़ों को मिला के 1 लीटर में, यानी आप यदि 1 एकड़ ज़मीन की बात करूं मैं तो 100 से 125 ग्राम बेकिंग सोडा, 250 से 300 ml नीम ऑयल और 8 से 10 शैम्पू, इन सब चीज़ों को यदि आप 1 एकड़ ज़मीन में डालते हैं तो आपकी मूंग की फसल 100% गारंटी के साथ बता रहा हूँ 8 से 9 कुंटल होने वाली है। तो डालना कब है और कैसे डालना है, एक पंप में आप 15 ग्राम बेकिंग सोडा ले लें और 25 से 30 ml नीम ऑयल, दोनों को मिला लें और साथ में शैम्पू मिला लें। शैम्पू मिलाने से क्या होगा किसान साथियों कि आपकी जो बेकिंग सोडा और नीम ऑयल जो है वो अच्छी तरह आपके मूंग के पत्तों में अच्छी तरह अवशोषित करने में सहायक होगा और जो आपके कीट हैं वह जल्दी से नष्ट हो जाएंगे किसान साथियों। और शैम्पू मिलाने से आपकी जो मूंग की फसल है इसमें जो रगदा कचरा पत्तों में बैठ जाता है तो यह भी साफ हो जाएगा और आपके मूंग के पत्ते साफ सुरक्षित और सही रहेंगे। तो इससे क्या होगा किसान साथियों, आप जो भी पेड़ पौधे हैं यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। तो यदि हमारे पत्ते सही रहेंगे साफ रहेंगे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधा अच्छे से करेगा और अपने लिए अच्छा भोजन बनाएगा। तो आप यदि आप अच्छा भोजन करते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। इसी तरह पौधे को अच्छे से भोजन मिलेगा तो पौधा ऑटोमेटिक अच्छा ग्रोथ करेगा और अच्छे टेलिंग बनाएगा और आगे आपकी मूंग की फसल में अच्छे फूल फल लगेंगे। और जब अच्छे आपकी मूंग की फसल में जो भी कीट पतंगे हैं यह नष्ट हो जाएंगे और आपकी मूंग की फसल में ग्रोथ नहीं हो रही, टेलिंग नहीं बन रही है तो यह अच्छे से बनेगी और अच्छी ग्रोथ होगी और आपकी मूंग की पैदावार अच्छी मिलने वाली किसान साथियों। इस तरह से आप मूंग की खेती करते हैं तो आपको अच्छी से अच्छी पैदावार मिलेगी। साथ में एक बात का और ध्यान रखना किसान साथियों, गर्मी का समय है तो गर्मी के समय में समय समय पर पानी की सिंचाई करें। जब आवश्यकता है पानी की तभी सिंचाई करें और पानी की सिंचाई समय समय पर करेंगे तो आपकी मूंग की फसल में अच्छी ग्रोथ और अच्छी टेलिंग बनेगी किसान साथियों। इस तरह से आप मूंग की खेती कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान साथी भी इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।